कहानी की शुरुआत में एक ऐसी लड़की को दिखाया जाता है जो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, जिसकी वजह से उसे लोग काफ़ी परेशान करते हैं और ये लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है उन लोगों से। फिर कुछ ही देर के बाद एक नदी के किनारे जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान, इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और क्या तुम्हें मुझे खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़का होता है और कहता है, अगर तुम्हें चिल्लाना है तो यहाँ से तुम जा सकती हो, क्योंकि ये जगह मेरे लिए बहुत ही खास है और मैं यहाँ पे काफ़ी शांति महसूस करता हूँ। तो चिल्लाना बंद करो और यहाँ से चली जाओ। तो ये लड़की उस पे भी चिल्लाने लगती है, कहती है, तुम इसीलिए मुझे बोल रहे हो ना क्योंकि मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या जो बदसूरत होते हैं उनके लिए ये सब जगह नहीं होती है? तो यहाँ पे वो लड़का उसके पास जाता है, जिसकी वजह से ये लड़की गिरने वाली होती है। फिर वो लड़का उसे बचा लेता है और कहता है, अगर तुम्हें मरने का शौक है ना तो तुम कहीं और जाकर मर जाना, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल मत मरो, क्योंकि ये जगह सच में मेरे लिए बहुत ही खास है। फिर कुछ ही देर के बाद हमें कहानी जो है वो प्रेजेंट की दिखाई जाती है, जहाँ पे वो लड़का उसके सामने होता है और वो लड़की होती है। लेकिन ये लड़की, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये लड़की काफ़ी खूबसूरत हो जाती है? फिर उसे ईयरबड देता है और कहता है, ये तुम्हारा ही है ना? तो यहाँ पे वो लड़की कहती है, नहीं, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो जिसे तुम जानते थे। वो लड़की और मेरे लड़की में काफ़ी फ़र्क है। उसका चेहरा तुम्हें याद था, वो कितनी बदसूरत थी, लेकिन मैं देखो, मैं कितनी खूबसूरत हूँ। तो यहाँ पर वो लड़का डाउट करता है और कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम इतनी जल्दी खूबसूरत कैसे बन सकती हो? और वैसे भी मैंने कोई चेहरे की बात ही नहीं की थी, तो तुम्हें कैसे पता मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ? यानी वो लड़की तुम ही हो। अब ये लड़की बिल्कुल बुरी तरीके से फंस जाती है। अब यहाँ पे उसे समझ ही नहीं आता और वो भागने की कोशिश करती है और एक बस में बैठ करके भागी जाती है। ये लड़का रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की पीछा छोड़ा करके भाग जाती है। अब जैसे ही वो घर पे रूम में जाती है तो ये सोचती है कि कहीं ये लड़का जो है पूरे स्कूल में बता ना दे, जिसकी वजह से मेरी बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी स्कूल में और सब मेरा मजाक उड़ाना करेंगे, क्योंकि भाई वो लड़की जो बिल्कुल भी बदसूरत है वो इतनी जल्दी खूबसूरत कैसे बन गई मेकअप के थ्रू। अब यहाँ पे उसके जो अच्छे अच्छे दोस्त बने थे वो भी उससे रूठ जाएंगे। अब यहाँ पे वो काफ़ी परेशान हो जाती है, उसको एक आइडिया आता है और कुछ ही देर के बाद वह मैसेज करती है उस लड़के को कि तुम जो है मुझे लाइब्रेरी में मिलो। फिर कुछ ही देर के बाद वो लाइब्रेरी में जाती है और उससे मिलती है और यहाँ पे उसके पैर पकड़ लेती है। कहती है, भाई, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना कि मैंने मेकअप से जो है वो खूबसूरती को इन्हेंस किया है, और अगर किसी को पता चल गया तो मेरी बहुत ही ज़्यादा इंसल्ट होगी। तो ये लड़का कहता है, क्या ये बात इतना भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? तो ये लड़की कहती है, हाँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तुम्हारे जैसे खूबसूरत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन हमारे जैसे बदसूरत लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर ये लड़का कहता है, अच्छा चलो ठीक है। और ये लड़की कहती है कि जो तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये लड़का भी बिल्कुल मान जाता है, कहता है, जो मैं कहूँगा वो ना? तो कहती है, हाँ। फिर कुछ ही देर के बाद वो मान जाते हैं दोनों इस बात के लिए। फिर ये लड़का जो है वो कहता है, जितने भी बुक्स हैं मेरे लिए लेकर के आओ कॉमिक के। और यहाँ पे उसकी जो सर्वेंट की तरह बिल्कुल भी काम करती है। यहाँ तक कि जब वो स्कूल में जाती है तभी उसे मैसेज करके बुलाता है, चाहे उसे कॉफ़ी पीनी हो, चाहे कुछ भी पीना हो। फिर कुछ ही देर के बाद उसे जो है स्कूल में भी परेशान करना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि कॉफ़ी लेकर के आओ। फिर वो कुछ लेकर के आती है और वो कहता है कि ये चीज़ मुझे नहीं पसंद है। फिर वो उसके लिए दूसरी चीज़ लेकर के आती है और जो चीज़ उसे नहीं पसंद थी वो उसे दे देता है, कहता है, तुम इसे पी सकती हो। अब ये लड़की समझ नहीं पाती ये करना क्या चाहता है। कभी तो मेरे लिए अच्छी बातें करता है, कभी तो ख़राब बातें करता है। और जैसे ही वो रास्ते में जा रही थी तो वहाँ की जितनी लड़कियाँ थी वो कहती हैं, ये दोनों कितने साथ में अच्छे लगते हैं। तो उनको क्या पता कि ये लड़का उसे परेशान कर रहा था। तो अगर वो बता देगी तो दिक्कत हो जाएगी। फिर कुछ ही देर के बाद जो है वो अपने क्लास में जाती है, अपने दोस्तों से मिलती है। अब जितनी उसकी दोस्त थी वो भी उसे देख करके काफ़ी हैरान हो जाती हैं। वो समझ नहीं पाती कि क्या माजरा है, ये इतनी परेशान क्यों है, क्या इसे कोई परेशान कर रहा है। अब वो लड़की कैसे बताए। अब यहाँ पे वो सूहों की बातें करती हैं तो वो सोचती है कि क्यों ना सूहे के बारे में इन सबको बता दूँ, जिसके कारण ये सब मेरी हेल्प करेंगी और यहाँ पे मेरा काम फाइनल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे उसकी दोस्तें कहती हैं कि सूहो बाप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, अगर वो कुछ गलती भी करेगा तो हम उसे माफ़ भी कर देंगे। वो इतना हैंडसम है कि उसके लिए तो सारी गलती माफ़ हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे ये सुन कर के वो लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है। अब वो कैसे बताए। वो सोचती है कि यार हैंडसम लोगों के लिए सही होता है, हर एक चीज़ माफ़ हो जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद वो क्लासरूम में बैठी होती है और यहाँ पे सोचती है कि क्या करूँ मैं, समझ नहीं आता। अब जैसे वो घर की तरफ जा रही थी अपने दोस्तों के साथ तो यहाँ पर फिर से सूहो का मैसेज आता है और उसे वो क्लासरूम में बुलाता है। तो फिर अपने दोस्तों को बाय बाय बोलते हुए वो क्लासरूम की तरफ चल जाती है। तो वहाँ देखती है सूहो वहाँ पे खड़ा होता है और किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहा था। तो यहाँ पर वो उसके पास जाता है और कहता है, मुझे कोई प्रोजेक्ट मिला है और तुम में जो मेरा वीडियो है वो शूट कर दो। तो यहाँ पर उसकी वीडियो शूट करती है। तो जहाँ पे सूहो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है,
जहाँ पे वो एक एक्टिंग की क्लासेस की ट्रेनिंग कर रहा था और यहाँ पे एक लड़की को प्रपोज करता है। ये देखने के बाद वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोचती है इतना अच्छा कैसे कर लेता है कैमरे के सामने तो कुछ और है, लेकिन रियलिटी में तो कुछ और है। काश ये ऐसा हमेशा के लिए रहता। फिर कुछ ही देर के बाद सुबह उसके पास आता है और कहता है जो तुमने बोला है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है। तो फिर कुछ ही देर के बाद वो लड़की कहती है क्या तुम्हारा जो ये काम है ख़त्म हो चुका है, तो मैं घर पे जाऊँ? तो यहाँ पे सुबह कहता है नहीं, अभी तो और भी काम है। फिर कुछ ही देर के बाद यहाँ पे एक मॉल में आ जाता है और कहता है कि कौन सी हम लोग मूवी देखें। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ आना चाहिए मूवी देखने के लिए, तो मेरे साथ क्यों आए हो? तो यहाँ पे वो कहता है कि मेरी कोई भी दोस्त नहीं है कि जिसके साथ मैं मूवी देखने आऊँ। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि क्यों ना एक हॉरर मूवी देखा जाए। तो हम देखते हैं कि एक और लड़की जो है उन लोगों को देख रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब दोनों क्या कर रहे हैं। अब मूवी ख़त्म हो जाने के बाद जैसे ये लड़की घर पे जाती है तो सुहो के बारे में सोचने लगती है कि भाई ये लड़का कैसा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ उसे। कभी तो मुझे परेशान करता है और कभी तो मेरी केयर करता है, उसे समझ नहीं आता। और कहता है चलो ठीक ही है, बहुत अच्छा लड़का है। फिर कुछ ही देर के बाद उसका भाई आ जाता है और कहता है कि ये धोखेबाज जाकर के मेरे लिए बर्गर लेके आओ, वरना तुम्हारी जो असली फ़ोटो है ना वो बस सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा और सबको पता चल जाएगा तुम्हारी ब्यूटी के बारे में। तो यहाँ पे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर कहती है अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ बर्गर लेने। फिर जैसे ही वो बर्गर ले जाने जाती है शॉप पे, तो यहाँ पे कुछ उसके पुराने दोस्त मिल जाते हैं स्कूल के। अब उसे पहचान लेते हैं और कहते हैं अभी भी तुम बर्गर ढो रही है लोगों के लिए, अभी भी तुम सुधरी नहीं। और यहाँ पे कहती है हमारी भी कभी सेवा कर लिया करो। तो यहाँ पे उसकी बर्गर को यहाँ पे पैर के नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, उसे पुराने दिन याद आ जाते हैं। अब जल्दी जल्दी वो घर की तरफ भागती है, लेकिन वो कैसे इन सब चीज़ों को भूल पाए। अब वो इतनी परेशान हो जाती है, उन सब चीज़ के बारे में सोचने लगती है। फिर वो सोचती है सभी लोग मेरा मिलकर जो है यहाँ पे सब लोग मेरा मजाक ही उड़ाते हैं और सब लोग मेरा फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो मेरा भाई हो चाहे वो स्कूल के दोस्त हों। तो यहाँ पे वो काफ़ी परेशान हो जाती है। तभी कुछ ही देर के बाद यहाँ पे सुहो का कॉल आता है और कहता है क्या तुम जो है हमारे लिए नई बुक्स पढ़ सकती हो? तो यहाँ पे वो कहती है तुम पागल हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं करूँगी, क्योंकि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहती है सब चीज़ों के लिए। फिर वो जल्दी जल्दी घर जाती की सोचती है। फिर उसे याद आता है अरे मेरा पर्स जो है वो वहीं पे छूट गया है और उसके अंदर जो है वो मेरा स्कूल आईडी है। अब वो जल्दी जल्दी फिर बर्गर की दुकान पे जाती है। फिर हम देखते हैं बर्गर की दुकान पे 3-4 लौंडे होते हैं जो उसके पर्स को उठा लेते हैं। अब यहाँ पर एक और हीरो होता है, वो कहता है कि जिसका पर्स है उसको हमें दे देना चाहिए। तो यहाँ पे वो पर्स उठाता है, तभी वो लड़की भी आ जाती है। तभी वो लड़की कहती है कि ये मेरा पर्स है। तो यहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि भाई पर्स में से देख लेते हैं, जिसकी आईडी होगी जिसकी फ़ोटो होगी उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो लड़की छीनने की कोशिश करती है। वो नहीं चाहती है कि मेरी आईडी कोई देख ले, क्योंकि उसमें लोग पहचान ही नहीं पाएंगे मुझे। तो यहाँ पे उसे छीन करके वो कहती है मेरा है, मुझे दे दो। तो वो हीरो जो है वो दे देता है उसे। फिर यहाँ पर उसे समझ नहीं आता। फिर जब वो अगले दिन स्कूल जाती है तो यहाँ पे देखती है कि स्कूल में कुछ लड़ाई झगड़े के कार्यक्रम हो रहे हैं। अब वो समझ नहीं पाती ये सब क्या चल रहा है। तो हम देखते हैं दोनों हैंडसम जो हैं वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और यहाँ पे दोनों जो हैं वो लड़की को देख जाते हैं। अब लड़की को ये डर था कि कहीं दोनों पहचान न लें, क्योंकि दोनों ने मुझे बिना मेकअप के देखा है। अब वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। अब वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती है उसे समझ नहीं आता अब क्या करे। अब यहाँ पे वो कहती है कि भाई अब ये दोनों अगर पहचान लेंगे तो मेरी सच्चाई जो है सबके सामने आ जाएगी। और इसी के साथ एपिसोड 2 समाप्त हो जाता है। तो एपिसोड 3 जो है वो कल अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना लेकिन।